सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हैदर वॉइस और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कहानी सुनाकर वो खामोश हो गई। उसकी आंखों में अजीबोगरीब सी चमक थी जो उसके दिल का हाल जाहिर कर रही थी। मैं हैरत की तस्वीर बना उसके मुंह से निकले एक एक लफ्ज़ को अभी तक सुनता आया था और चाहते हुए भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाल पाया। मालूम नहीं इसमें बीच में ना बोलने की धमकी का खलल था या फिर उसके मुंह से लफ्ज़ ब लफ्ज़ निकले अपनी ही कहानी सुनाने की वजह से। इस कहानी ने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। उसने ये कहानी बिल्कुल उसी तरह सुनाई थी जिस तरह मेरे जहन ने उसे तख्लीक किया था और मैं ये कहानी जहाँ तक लिख चुका था बस उस कहानी का इख्तिताम बाकी था जो ना ही मैंने सोचा था और ना ही उसके लबों ने उगला था। मैंने इतनी ही तो कहानी लिखी थी जो उसने मुख्तसरन सुना दी। इससे पहले कि मेरे मुंह के कुछ अल्फाज निकलते वो अपनी जगह से उठी, थोड़ा आगे बढ़ते हुए दोबारा मेरे तरफ मुंह किए खड़ी हो गई और बोली, ये कहानी मुझे यहीं तक आती है। ये तो तुम्हें पता होगा कि ये कहानी अभी अधूरी है, इसका अंत अभी बाकी है। और हाँ, वो खूबसूरत लड़की कोई और नहीं सांवरी ही तो है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मेरे कानों में से धुएं से निकलने लगे। मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा था। उसका तो अंदाज़े गुफ्तगू ही बदल गया था। वो अब जिस तरह मुझसे हम कलाम थी कि उसकी आंखों से जैसे दहशत टपक रही थी। उसने अपनी लहजे और अपनी आवाज़ का पैंतरा किस खूबी से बदल लिया कि अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि उसने कभी मुझसे नरमी से बात की हो। तुमने जो कहानी सुनी है वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। मुझे हैरत होती है कि तुम्हारे जहन में आखिर मेरी ही कहानी कैसे समाई, और वो बिल्कुल इस तरह के तुम्हारी कहानी का लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी की दास्तान में हकीकत का दर्जा रखता है। और इससे भी हैरत की बात यह है कि तुम जो भी कहानी लिखते जा रहे हो वही मेरे साथ पेश हो रहा है। मुझे पता है कि तुम कहानी का अंत मेरे खात्मे पर करते हो। इससे पहले कि तुम कलम उठाते मैं कहानी का रुख बदलने के लिए अपनी कहानी के राइटर के सामने खड़ी हूँ, अपनी कहानी का अच्छा अंत करने के लिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मगर सच तो यह है कि जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आई हूँ फिर वो मकसद आखिर कैसे पूरा हो सकता है। वो क्या मकसद है उसका तुम्हें कुछ तो अंदाज़ा हो ही चुका होगा। उसने इसी लहजे में मुझसे सवाल किया, मगर इससे पहले कि मैं अपने लबों को हरकत देता वो खुद ही बोल पड़ी, अच्छा ये बताओ कि मैं दुल्हन के रूप में सजी संवरी आखिर तुम्हारे सामने और तुम्हारे पास क्यों आई हूँ? आम लिबास में भी तो आ सकती थी। इस सवाल का भी जवाब तुम्हारे पास नहीं, क्योंकि तुमने अपनी कहानी में इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि मुझे अपना आखिरी शिकार दुल्हन के रूप में करना है। जानना चाहते हो वो आखिरी शिकार कौन है जिसके खून से अपने होंठ सुर्ख करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हूँ? उसने आगे बढ़ते हुए पुरस्कार लहजे में कहा, वो तुम हो। हाँ राइटर साहिल, तुम ही तो हो मेरा आखिरी शिकार। और गहरी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। मेरा दिल उछलकर हलक में आ फंसा और जैसे मैं सांस लेना ही भूल गया। मैं पहली दफ़ा अपनी मौत को इस कदर करीब देख रहा था, वो भी इस कदर भयानक मौत के इसका पल तसव्वुर करके मेरा दिल दहल गया। हैरत हो रही थी कि किस तरह उसने मुझे बातों में फंसाकर किस खूबी से असली बात अपने लबों तक ले आई। पहले उसने गायबाना हालत में अपने पायल की छन पर मेरे इर्द गिर्द मंडलाते हुए मुझे खौफजदा करने की कोशिश की, मगर इस पल में मैंने अपने खौफ पर कंट्रोल पाया। फिर उसने अपने खूबसूरत चेहरे और वजूद को जाहिर करके मुझे अपनी बातों के जाल में फंसाकर कहानी सुनाई। इसके बाद भी बातों को गोल करते हुए आखिर उसने कहा कि मैं ही उसका आखिरी शिकार हूँ। मेरी मौत मेरे सामने खड़ी थी और मौत से भागने के लिए आखिरी कोशिश तो हर कोई करता है, चाहे उसकी हालत जैसी भी हो। मैं अपने आप को खौफ से निकालते हुए और संभालते हुए उठा, मगर ये क्या, मेरे पाँव जैसे कई मन वजनी हो चुके थे। मैं अपनी जगह से उठ तो चुका था मगर मैं चल नहीं पा रहा था। मैंने अपने पाँव को हरकत देने की बहुत कोशिश की मगर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। इसी कोशिश में मैं लड़खड़ाता हुआ दोबारा सोफे पर गिरा। मैं बेबसी और लाचारगी से उसे देखता जा रहा था। उसके भयानक और दीवारों में शगाफ डालते कह कहे मेरे दिल को चीरते जा रहे थे। वहशत ना कह के लगाते लगाते अचानक वो खामोश हो गई और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। अपने चेहरे पर खूनी तासरात और आंखों में वहशी चमक लिए अब वो मेरी तरफ खरामा खरामा बढ़ने लगी। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैंने अपने हाथों से मज़ाहमत करनी चाही मगर
भयानक सांवरी ने न जाने मुझ पर कैसा जादू कर दिया था कि मेरा पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैं अपने हाथों को हरकत नहीं दे रहा था। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। उसने मुझ पर एक खूनी निगाह डालते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे इल्म था कि वो मुझे भी इसी तरह मारेगी जिस तरह उसने गुज़श्ता लोगों को खतरनाक मौत मारा है। मैंने खौफ से आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा कि वो मुझे मारने के लिए मुझे भी शानों से पकड़कर मेरी गर्दन में अपने दांत गाड़ देगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपने नरमो गुदाज और नाजुक हाथ मेरे चेहरे पर आहिस्ता से फेरने शुरू कर दिए, जिससे मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। मेरा जिस्म ढीला पड़ गया। मैं सोफे से नीचे गिर पड़ा और मेरी आंखों में अंधेरा छाया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक खुले मैदान में पाया, जहां मैं औंधे मुंह गिरा पड़ा था। मैंने इसी हालत में होते हुए अपना सर उठाया तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ बड़ी गहमा गहमी है। लोग मेरे वजूद से बेखबर अपने कामों में मसरूफ थे और कुछ इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। मुझे ये गुमान हो रहा था जैसे वो मुझे नहीं देख रहे, वरना मुझे इस तरह देखकर उनका रद्द अमल ज़रूर होता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ किसी तकरीब का इनेकाद हो रहा है। कोई 20-25 फीट के फासले पर बहुत सारी औरतें जमा थीं। उन्होंने रंग बिरंगी पोशाकें पहन रखी थीं। वो शक्लो सूरत में तो आम सी थी, मगर उनकी आंखें उन्हें अजीब मखलूक जाहिर कर रही थीं। एक तरफ निहायत खूबसूरत स्टेज सजा हुआ था, जहां एक मोटा सा आदमी बैठा था, जो आग के एक तरफ बैठा अपनी मखसूस चीज़ों को एक तरफ कर रहा था। उसके गिर्द चंद लोग खड़े थे। उन सब से हटकर दूर एक तरफ एक खूबसूरत मूर्ति नस्ब थी, जो गालबन औरत की थी। लोग उसके सामने थाल उठाए जिसमें फल फ्रूट थे खड़े थे, और कुछ लोग हाथ बांधे उस मूर्ति के सामने खड़े कुछ गा रहे थे या शायद कुछ पढ़ रहे थे। दूर होने की वजह से उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी। ये सब देखते हुए दफतन कोई औरत पैरों में पायल पहने छन छन करती मेरे चेहरे के सामने आ गई। अपनी नज़रें ऊपर उठाने और उसे देखने के बाद जैसे मेरी गुज़श्ता 2 घंटों की यादाश्त वापस आ गई। इससे पहले मैं खाली उल जहन था। मैं मुसलसल उसे घूरे जा रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं यहाँ कैसे और क्यों पहुँचा, और इससे पहले मेरे साथ क्या पेश आया ये भी मुझे याद नहीं था। आँख खुलने के बाद मैं यही देख और सोच रहा था कि मैं किन लोगों के बीच घिरा हूँ और मुझे यहाँ कौन छोड़ गया। मगर उसे देखने के बाद मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब मिल गए। मेरे सामने सांवरी खड़ी थी। हमारी दुनिया और हमारी बस्ती में तुम्हारा स्वागत है, राइटर साहिल। वो चेहरे पर तंजिया और मकाराना मुस्कुराहट लिए मुझसे हम कलाम थी। मैं उसे देखकर जल्दी से उठ बैठा और ये महसूस करके मुझे खुशी हुई कि अब मैं अपने हाथ पाँव को हरकत दे सकता था। मगर ये खुशी उसी लम्हे गायब हो गई क्योंकि मेरी मौत मेरे बिल्कुल सामने थी और मुझे अपनी बस्ती में लाकर कुछ ज़्यादा ही निडर हो चुकी थी। लेकिन मैं भी चौकन्ना होकर बैठ गया और भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं उस वक्त भागने की कोशिश करता वो तो आसानी से मुझे पकड़ सकती थी। मैं कनखियों से भागने के रास्ते ढूंढने लगा। देख रहे हो मेरी शादी की तैयारियां किस ज़ोरों शोर से चल रही हैं। वो देखो बस्ती की सारी औरतें किस तरह मेरी शादी में शरीक होने के लिए और मुझे एक नज़र देखने के लिए बेताब हैं, और वो मंडप जो सिर्फ मेरे लिए सजाया गया है वहीं कुछ देर बाद मैं बिठाई जाऊंगी और लोग मेरी खूबसूरती को एक नज़र देखने के लिए गिरते पड़ते आएंगे। और हाँ, वो मूर्ति देख रहे हो, वो फूल देवी की मूर्ति है। आज रात उसी के चरणों में मुझे नहलाया जाएगा। इसके बाद मेरी ज़िंदगी से इस दर्द की घटा हमेशा के लिए हट जाएगी। मेरी कुंडली से दोष हट जाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार सकूंगी। मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। मगर ये सब तब होगा जब मेरे हलक में तुम्हारा खून उतरेगा। इससे पहले कि वो अचानक मुझ पर हमला करती, मैं एक पल भी ज़ाया किए बगैर वहाँ से भागने की कोशिश में उठने लगा। मगर सांवरी ने उसी लम्हे अपना बायां पाँव मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पर महज एक पाँव नहीं बल्कि कई किलो वजनी कोई शय रख दी गई हो, जिससे मुझे अपना हाथ कुचलता हुआ महसूस हो रहा था। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए मुझे जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैं दर्द की शिद्दत से कराहते हुए बोला। क्या कहा तुमने? तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें जाने दूं? उसने कहका लगाते गोया मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें नहीं छोड़ना। तुमने मेरे हाथों 9 लोगों को तो बहुत भयानक मौत मरवा दिया। अब खुद भी तो इस मौत का मजा चखो। तुमने अपनी कहानी में तो उन लोगों को मेरे हाथों मरवाते हुए भयानक मंजर खींचा, मगर अब हकीकत में भी देखो मैं अपना रूप बदलते हुए कैसी लगती हूँ, और महसूस करोगे कि दांत गाड़ते हुए खून का एक एक कतरा निचोड़ने की तकलीफ कैसी होती है। मैंने अब तक जितने भी शिकार किए हैं, जितने भी लोगों का खून चखा है, तुम्हारा खून पीने में मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुम मेरे आखिरी शिकार हो।
आखिरी शिकार यानी मेरी कामयाबी की मंजिल। मेरी कुंडली से दोष खत्म हो जाएगा। आखिरी शिकार सिर्फ आखिरी, फिर होगा इस कहानी का अंत। मैं तुम्हारा खून पीने के बाद। वो मुझे अपना आखिरी शिकार फंसाने के बाद इस कदर खुशी मना रही थी कि उसके भयानक कह कहे सातवें आसमान को छू रहे थे और मेरे कानों के पर्दे फाड़े जा रहे थे। मगर उसके दहशतनाक कहकों से बेखबर मेरे इर्द गिर्द लोग इसी तेजी से अपने कामों और बातों में इन्हमाक नजर आ रहे थे और इधर मेरी हालत अबतर हुई जा रही थी। वो जिस कदर हसीन थी, अब उसके चेहरे से भयानकपन और कराहियत साफ झलक रही थी। हालांकि उसने अब तक वो रूप नहीं धारा था जो शिकार के वक्त उस पर हावी हो जाता। वो मुसलसल भयानक, दहशतनाक और दिल दहला देने वाले कहके लगाती रही। उसके भयानक कहकों की शिद्दत ने उसका सारा आसमान की तरफ कर दिया। तब मुझे अपने हाथ पर उसकी रखी हुई टांग की गिरफ्त जरा ढीली महसूस हुई। मैंने मौका का फायदा उठाते हुए जल्दी से अपना हाथ खींचा। मैंने देखा वो मुसलसल कह कहे लगाती अपना सर ऊपर किए जैसे अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थी। अपने आप को मौत के भंवर से निकालने का ये मेरे पास बेहतरीन मौका था। मेरी टांगों में जितनी ताकत थी, शायद इससे भी ज्यादा रफ्तार से मैंने वहां से दौड़ लगाती। मैं दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल चुका था। मैं दौड़ते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता, मगर वहां घोर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि मैं दुनिया के किस कोने में हूं। मैं मुसलसल भागते भागते हाँप रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होकर मेरे कानों से टकरा रही थीं। मुझे लगा कि अब मैं सांवरी से बहुत दूर निकल चुका हूं, तो मैं एक जगह रुक गया और सांस को बहाल करने लगा। चांद की हल्की रोशनी और हर तरफ छाया गहरा सकूत हौलनाक तासुर कायम कर रहा था। मैं उस मैदान से आगे निकल चुका था। आगे घना जंगल शुरू हो चुका था। मुझे गुमान था कि अब भी सांवरी मुझे तलाश करते करते यहाँ पहुँच सकती थी, इसलिए अपने आप को रुपोश करने के लिए जंगल से अच्छी जगह मेरे लिए कोई नहीं हो सकती थी। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता रहा। जंगल बहुत घना और तारीक था। मैं किसी ऐसे दरख्त की तलाश में था जिस पर रात गुजारकर सुबह को मैं घर की राह लूं। जल्द ही मुझे एक ऊंचा दरख्त मिल गया। मैं वक्त जाया किए बगैर तेजी से उस पर चढ़ने लगा। मैं दरख्त की सबसे ऊंची और मोटी शाख पर बैठ गया। मुसलसल भागते दौड़ते अब मुझे सुकून का सांस नसीब हुआ। मैं अपने आप को अब बिल्कुल बाहिफाजत समझ रहा था, इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करते हुए और आंखें बंद करते हुए दरख्त से अपनी पुश्त लगा दी। शायद अभी खतरा टला नहीं था। अभी तक तो हालात से लड़ने के लिए और मुश्किलात का सामना करने के लिए बहुत कुछ बाकी था, और उस रात का भयानक और पुरखतर हिस्सा बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था, क्योंकि आंखें बंद करते ही मुझे कंधे पर किसी खुरदरे से हाथ का लम्स महसूस हुआ, जिसने एक लम्हे के लिए मेरे सुकून को गारत कर दिया। मैंने खतरे की बू सूंघते ही उसी वक्त आंखें खोल दी। मैंने बरक रफ्तारी से अपने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अब मेरी नजरें पीछे में नीचे तक गईं, जहां निहायत ही भयानक और करी शक्ल धारे सांवरी खड़ी। उसके लिबास से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो सांवरी है। उसका चेहरा बिगड़ चुका था कि कमजोर दिल आदमी की नजर उस पर पड़ती तो उसकी धड़कनें बंद हो जाती। उसकी आंखें थी या फिर दहता हुआ अंगारा। यूं लगता था कि आंखों के ढेलों की जगह किसी ने भड़कते हुए अंगारे रख दिए हों। चेहरे की साफ और खूबसूरत जिल्द की जगह झुर्रियों भरी स्याह चमड़ी ने ले ली। नाक लंबी हो गई और गुलाब की पंखड़ी नमा होंठ अब मोटे स्याह भद्दे और फैले हुए दिखाई दे रहे थे। जो जुल्फे पहले उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी, अब वही गर्द आलूद होकर दो हिस्सों में बटी हुई थी। उसके खौफनाक चेहरे के दोनों कानों को छिपाए हुए थी। उसके बालों में जगह जगह चांदी झलक रही थी, जो उसे बूढ़ा जाहिर कर रही थी। गर्ज वो अब दिल को लुभाती हसीनो जमील सांवरी नहीं, बल्कि 100 साला बुढ़िया चुड़ैल लग रही थी। हैरत अंगेज तौर पर मेरी कहानी के मुताबिक उसके भयानक, दहशतनाक और दिल को दहला देने वाले चेहरे का उसके जिस्म पर कोई असर नहीं हुआ था। अपने इसी सुर्ख लिबास में मलबूस और इसी तरह लिया हुआ दुपट्टा चेहरे को हटाकर उसे सांवरी ही जाहिर कर रहा था। ये वही सांवरी थी कि जिसके चर्चे उसकी दुनिया में हर खासो आम के लबों पर थे, मगर अब उसका चेहरा उसकी सारी छुपी हुई हकीकत को उगल रहा था। सांवरी का इस कदर भयानक और करी चेहरा देखकर खौफ की ज्यादती से मेरा रवां रवां रजने लगा। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और लरजते कदमों से पीछे हटने लगा। मेरे पीछे हटने पर वो भी अपने भयानक और दहशतनाक वजूद के साथ आंखों में खूनी चमक और होठों पर करीह तबस्सुम लिए मेरे करीब आती गई। पीछे हटते हटते मेरी पुश्त एक दरख्त से जा लगी। अब तो मेरी मौत यकीनी थी। मेरे पास फिल वक्त भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो अपने दांत मेरी गर्दन में पेवस्त करने के लिए बेताब खड़ी थी। क्यों साहिल, तुम हमसे छुप रहे थे पर हमने तुम्हें तलाश कर लिया।
तुम क्या समझे थे कि हमने तुम्हें भागते हुए नहीं देखा? देखा था साहिल बाबू, जरूर देखा था, पर हमने तुम्हें खुद भागने का मौका दिया। हम ये जानना चाहते थे कि तुम हमसे आखिर कहां तक भाग सकते हो, मगर तुमने ख्वामख्वाह अपनी टांगों को इतनी जहमत दी, बिला वजह अपने आप को इतनी तकलीफ दी। बच तो फिर भी तुम नहीं पाए, और ना ही अपनी मौत से अब बच पाओगे। देखो, अब भागने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब तुम हमारी बस्ती और हमारी दुनिया में हो। तुम यहाँ से तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम न चाहें। हम यहाँ तुम्हें अपनी शादी की तैयारियां दिखाकर वापस तुम्हारी दुनिया में पहुंचाने के लिए नहीं लेकर आए। हम तो तुम्हें इसलिए यहाँ खींच लाए हैं कि हमारा आखिरी शिकार किसी भी वजह से हमसे छूट ना जाए। तुम लोग अपनी दुनिया में तो हमारी नजरों से ओझल हो सकते हो, मगर हमारी दुनिया में हमारी अकाबी निगाहों से नहीं छुप सकते। मैं अब तुमसे कोई बहस करना नहीं चाहती, बस अब जल्द से जल्द अपनी ख्वाहिश और जरूरत को पूरा करना चाहती हूँ। आ जाओ मेरे पास। मेरी आंखें खौफ और दहशत से फैल चुकी थी। मैं सकते के आलम में उसे देखता जा रहा था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाने के लिए अब एक भी कदम पीछे हटूं, या फिर उसके चुंगल से निकलने के लिए कुछ भी कोशिश करूं। मेरी मौत तो जैसे मुझसे मिलने के लिए बेचैन हुई जा रही थी, और लम्हा ब लम्हा मेरे करीब आती जा रही थी। सांवरी का भयानक करी और रूह फरसा चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने था। उसने मुझे यकलख्त शानों से पकड़ लिया और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट लाते हुए झटके से मेरी गर्दन को अपने मुंह के करीब कर लिया। अभी उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत रखे ही थे कि उसे एक जबरदस्त झटका लगा। उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली और वो हवा में उड़ती हुई मुझसे कई फीट दूर जा गिरी और तड़पने लगी। उसकी दिलखराश चीख से जैसे मुझे होश आ गया। मेरे होशो हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगे। मुझे निहायत खुशी हुई कि मैं जिंदा सलामत खड़ा था, मगर उसी पल हैरत और परेशानी ने मुझे आन घेरा कि आखिर ये कैसे हुआ। किस चीज ने उसके हमले को नाकाम बना दिया? आखिर वो कौन था जिसने ना सिर्फ मुझे बचा लिया बल्कि उसे यूं तड़पने पर मजबूर कर दिया? क्या यहाँ सांवरी और मेरे अलावा मेरा कोई हमदर्द भी मौजूद था जिसने मुझे मौत की आगोश में जाने से बचा लिया? लेकिन भला उस जगह मेरी मदद कौन कर सकता था? अब आखिरी बात जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि क्या मेरे गले में कोई तावीज़ वगैरह है जिसने सांवरी के हमले को खाक में मिला दिया? मेरे हाथ बेख्तियार गले की तरफ बढ़े। मैंने बचने की खुशी में हैरानी और हैजानी की सी कैफियत में गले पर हाथ फेरना शुरू किया, मगर मैंने गले में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पहनी हुई थी। मगर मैंने अपने शक को दूर करने के लिए अपने हाथ गले तक ले गया, लेकिन मुझे इस बात का भी जवाब मिल गया। मुझे न जाने क्या हो गया था कि वहाँ से भागने के बजाय मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता सामने की जानिब बढ़ने लगे। मुझे अब भी यकीन नहीं आया था कि मैं वाकई बच गया हूँ, और मुझसे कई फीट दूर सांवरी ज़मीन पर तड़प रही थी। मैंने अपने हवास पर काबू पाते हुए अभी चंद कदम ही बढ़ाए होंगे कि रुक जाओ की आवाज़ से मेरे कदम फिर रुक गए। भारी भरकम करखत सी नस्वानी आवाज़ धमाके की तरह मेरे कानों से टकराई। मेरे कदम अज खुद रुक गए और फौरन से पेशतर मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत दरख्त की ओट में इस तरह खड़ी थी कि उसका आधा जिस्म और चेहरा जाहिर था। मेरी नज़र उस औरत पर पड़ते ही वो दरख्त की ओट से निकलते हुए मेरी जानिब बढ़ी और मेरे करीब आकर रुक गई। वो भारी जिस्म की फरबा औरत थी। उसने भी सांवरी की तरह लिबास पहना हुआ था। चेहरे से वो आम शक्लो सूरत की थी, मगर उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी, बिल्कुल उन औरतों की तरह जिनमें मैदान में सांवरी की शादी में शिरकत के लिए आते देख चुका था। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें किसी भी नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं आए हैं। हमने ही तुम्हें मौत के मुंह से निकालकर सांवरी को इस हालत में पहुंचाया। सांवरी के घिनौने इरादों को खाक में मिलाया है, क्योंकि हमने तुम्हें नहीं बचाते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। कोई नहीं बचता हमारी बस्ती में, वो अपनी परेशानी और कर्ब में डूबी आवाज में कहती जा रही थी। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया। आखिर वो कौन थी? मेरी मदद उसने क्यों की थी? और वो किस नुकसान की बात कर रही थी? उसके लहजे और उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि वो मुझे क्या कुछ बताने वाली थी। तुम वही नौजवान हो जिसने सांवरी पर कहानी लिखी है। अगर तुम ये कहानी ना लिखते तो तुम्हें हमारी दुनिया में मौत से यूं लड़ना न पड़ता, और ना ही आने वाला अजाब हम पर सवार होता। मगर अब जब कि तुम्हें खुद सांवरी यहाँ ले आई है तो तुम्हारे या तो इस भयानक औरत का खात्मा होगा और इस कहानी का खात्मा होगा। भगवान का शुक्र अदा करो कि हमने बर वक्त तुम्हारी जान बचा ली। सच तो यह है कि तुम्हारी जान पर हमारी बस्ती के 20 लोगों की जिंदगी मुनस्सर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे क्या पहेलियां भिजवा रही है, क्या कहना चाहती है। आप कौन हैं? आपने मेरी मदद क्यों की? और जो बातें आप कह रही हैं खुदा के लिए उसे साफ लफ्ज़ों में कहिए ताकि मैं आपकी बातों को समझ सकूं। वो सवालात जो मेरे जहन में कब से गर्दिश कर रहे थे आखिर हिम्मत करके मैंने उगल दिए।
मैं कौन हूं ये तुम रहने दो, बस यूं समझो कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाह हूं। तुम मुझे अपना हमदर्दी समझो। जहां तुम अभी खड़े हो ये जिन्नात की दुनिया है और हम हिंदू जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं। सांवरी हमारी बस्ती की मशहूर शख्सियत है। मैं अपनी बस्ती की वो वाहिद औरत हूँ जो सांवरी की सारी गुज़श्ता माजी की दास्तान और आइंदा के हौलनाक कारनामे जानती हूँ। तुमने जो कहानी लिखी है या लिख रहे थे ये सच है कि वो हूबहू सांवरी की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मगर हकीकत तो ये है कि ये सांवरी की माजी की दास्तान है। माँ मगर उसने जो 9 इंसानों को भयानक मौत के घाट उतारा वो उसकी हालिया ज़िंदगी के करतूत हैं। सांवरी एक जवां साल और नौउम्र दोशीज़ा नहीं बल्कि 100 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा उम्र की एक बुढ़िया है। मैंने आज से पहले सांवरी की इस हकीकत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, मगर तुम पर यह हकीकत आश्कार करना ज़रूरी है क्योंकि तुम ही सांवरी का खात्मा करोगे। तुम्हारी दुनिया की तरह हमारी दुनिया में भी जादू टूने और काला सफली इल्म किया जाता है। तुम्हारी दुनिया के काले इल्म में यह फ़र्क है कि तुम जिन्नात को अपने वश में करके उससे काम करवाते हो, मगर हमारी दुनिया में देवता को अपने वश में करके उसे हर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और बस्ती के मासूम और बेगुनाह लोगों को शैतानी जिन्नात तंग करके अपने मतलब के मकासद पूरे करवाते हैं या फिर उन्हें परेशानी से निकालने के बहाने लूटा जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे जिन्नात भी बसते हैं और कुछ शरीर भी। सबकी जिंदगियाँ इसी तरह बसर हो रही हैं जिस तरह तुम गुजार रहे हो। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जिन्नात हैं और तुम इंसान। हम तुम्हें देख सकते हैं पर हम नज़रों से ओझल हैं, इसलिए इंसान हमें नहीं देख सकते। सांवरी का पिता काला जादू करके हमारी बस्ती के लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया करता था। बस्ती के तमाम लोग उससे तंग आ चुके थे, मगर जुबान पर कुछ नहीं लाते थे। अगर कोई थोड़ी सी भी शिकवा शिकायत करने की कोशिश करता तो उसे उसी वक्त जादू के जोर से पागल कर दिया जाता या उसे पुरस्रार तरीके से मार दिया जाता। जब इसका पिता अपने मखसूस कमरे में बैठा भयानक अमल कर रहा होता तो सांवरी चुपके से उसे देखती। उस वक़्त वो 6-7 साल की थी। वो अपने पिता को इस तरह करते देखकर बहुत कुछ सीख चुकी थी और बाज़ औक़ात जब इसका पिता घर ना होता तो बिल्कुल अपने पिता की तरह बैठकर मंतर पढ़ने लगती। अगर अचानक उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ती तो वो उसे डांट डपट कर वहाँ से ले जाती। सांवरी की माँ ने अपनी बच्ची की ये बात उसके पिता को बताई। तब से उसका पिता इस मखसूस कमरे को अपने इस्तेमाल के बाद मुकफ़ल रखने लगा, यानी ताला लगाने लगा। मगर अब उसका कुछ फ़ायदा नहीं था क्योंकि जो कुछ सांवरी देख चुकी थी इतना वो सीख चुकी थी और जो कुछ वो सीख चुकी थी वो इसके दिमाग के नहायल खानों में मुकीद हो चुका था। रफ्ता रफ्ता सांवरी बड़ी होती गई और उसकी जवानी क़यामत बनकर हर एक पर बरसने लगी। इसकी खूबसूरती की हर जगह चर्चे होने लगे। हर कोई अगर उसके हुस्न बेपनाह को एक दफ़ा देखता तो इसके दिल में उसे 1000 बार देखने की ख्वाहिश पैदा होती। सांवरी की ऐसी खूबसूरती कि असली वजह तो तुम्हें मालूम होगी, इसलिए मैं इस बात को नहीं दोहराऊंगी। आगे बताती चलूं कि सांवरी से हकीकत छुपाते हुए इसकी शादी की गई, मगर पंडित की बात सच साबित हुई और सांवरी के दोनों पति यक्के बाद दिगरे मरे हुए पाए गए। अब हर कोई इस भयानक राज से वाकिफ हो चुका था और जानबूझकर अपने आप को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता था। इसकी ये खूबसूरती इसके किसी काम ना आई। अब इससे कोई शादी करना तो दरकिनार इसके पास भी नहीं भटकता। सांवरी यकीनन ज़िद्दी तबीयत की हठधर्म और मगरूर लड़की थी। उसने अपनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं की। एक दिन उसने शदीद गुस्से की हालत में अपने माता पिता को मार डाला और अपने पिता के कमरे को खोलकर अपने आप को इसी कमरे में हमेशा के लिए कैद कर लिया। इसके बाद वो कई सालों तक इस कमरे के अंदर अपने पिता को देखते हुए जो अमल उसने सीखे थे वो दोहराने लगी। जब वो अपने तमाम अमल में मजबूत हो गई तब उसने इसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। एक दिन इसने अपने आप को शीशे में देखा। इसकी उम्र ढल चुकी थी। शीशे में 90 साल की बुढ़िया नजर आई जिसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो चुकी थी। जिस्म भी अजीब सूरत धार चुका था। इसने उसी वक़्त अपने हर अमल को काम में लाते हुए अपने आप को फिर से हसीन और जवान बना दिया, मगर इसकी कुंडली में दोष अब भी था। इसने अपनी ढलती उम्र को अपने काबू में करके दोबारा अपने आप को हसीन और जवान सांवरी तो बना दिया, मगर इसके जादू का जोर रात के 3 बजे के बाद से सुबह 9 बजे तक असर नहीं करता। आखिर एक दिन इसने एक फैसला किया। वैसे तो इसे 2 अहम काम करने थे। पहला तो ये था कि इसे अपनी कुंडली से दोष को ख़त्म करने के लिए इंसानों की दुनिया में जाकर 10 लोगों को मारने का फैसला किया और इसके बाद अपने आप को सदा यूं ही हसीन और जवान रखने के लिए अपनी ही बस्ती के 20 लोगों को मौत के घाट उतार डाला। मगर फिलहाल इसने अपने जिस्म से जहर को ज़ायल करने के लिए
इंसानों की दुनिया में जाने का सोचा। इसने बस्ती के लोगों को एतमाद में ले लिया था, उनके सामने अपने आप को मजलूम साबित करती। बस्ती का कोई भी शख्स इसे शादी का कहता तो इनकार कर देती। ये फैसला करने के बाद इसने बस्ती के तमाम लोगों को बता दिया कि इसकी कुंडली में दोष है, इसलिए वो किसी से शादी नहीं कर रही। इसने लोगों को पंडित की बात से आगाह किया और उनसे कहा कि वो इसका साथ दें। बस्ती वालों ने इसकी नौजवानी देखकर इसका साथ देने की हामी भर ली। इस तरह सांवरी हर रोज सज संवर कर इंसानों की दुनिया में जाती और वहां एक इंसान का खून पीने के बाद रात 3 बजे से पहले वापस आ जाती और बस्ती की कुछ औरतें इसे फूल देवी के चरणों में नहलाती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने पहले मकसद में कामयाब होती गई। इसकी कुंडली से दोष भी हटता चला गया और इसे रोजाना अपने आप को हसीन जवान करने के लिए अपने मखसूस कमरे में खास किस्म का एक मंत्र पढ़ने बैठ जाती। इस मंत्र की बदौलत रात के 3 बजे के बाद भी इसकी असलियत जाहिर नहीं होती और इस तरह वो मंत्र वाकई इसकी उम्र को 50 साल पीछे ले जा रहा था। वो एक एक करके 9 लोगों को आसानी से मौत के घाट उतारती चली गई। मगर यहाँ हैरत की बात यह है कि जिस तरह तुम अपनी कहानी में लिखते चले गए, सांवरी के कदम भी उसी की जानिब बढ़ते गए। मगर इससे पहले कि तुम अपनी कहानी में सांवरी के 10वें कत्ल को नाकाम बनाते हुए इसका खात्मा करते तो चालाक सांवरी तुम्हें ही अपना आखिरी शिकार बनाने के लिए तुम तक पहुंच गई और इससे भी ज्यादा होशियारी ये दिखाई कि वो तुम्हें अपनी दुनिया में ले आई ताकि किसी भी भूल चूक की वजह से तुम इसके हाथ से निकल न जाओ। अब तुम हमारी दुनिया में आ चुके हो, अब तो तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक सांवरी खुद न चाहे या फिर इसकी मौत न हो जाए। बस्ती के तमाम लोग इसकी शादी में बंद चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसकी भरपूर मदद करते हैं, जो तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। मगर बस्ती वालों को ये मालूम नहीं कि जो सांवरी इनके सामने मजलूम बनी है, वो अगर ये शादी और अपना आखिरी शिकार करने में कामयाब हो गई तो फिर इस बस्ती के 20 लोगों को भी अपनी जान देनी पड़ेगी, जिनको ये भयानक तरीके से कत्ल कर चुकी है। अगर ये तुम्हें मारने में कामयाब हो गई तो ये सदा यूं ही हसीन और जवान रहने के लिए और अपनी उम्र दराजी के लिए हमारी बस्ती के लोगों के साथ ये भयानक खेल शुरू कर देगी और अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी और उसके हसूल के लिए इन्हीं लोगों को हर रात पे दर पे कत्ल करती जाएगी। तब इसका कोई खात्मा नहीं कर सकेगा। इससे पहले कि यह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए, तुम इसका खात्मा कर दो ताकि ये अपना घिनौना काम जारी न रख सके। मैंने अपनी तमाम ताकतें इस्तेमाल करते हुए सांवरी के हमले को रोका है, मगर जब मेरी शक्तियों का असर ख़त्म होगा तो ये दोबारा उठ बैठेगी और अगर तुमने इसे मारने का तरीका नहीं सोचा तो ये तुम्हें मारेगी और इसके बाद मैं इसका शिकार बनूंगी और फिर इसके बाद कदम इसके बस्ती की जानिब बढ़ेंगे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि सांवरी की मौत एक मखसूस तरीके से होनी है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। एक तुम ही हो जो इस खास तरीके से सांवरी को ख़त्म कर सकते हो। उसने ये आखिरी जुमला मैनी खेज लहजे में कहा। उसने सांवरी की जो माजी की दास्तान सुनाई उसने मुझे हिलाकर रख दिया, मगर उसके साथ साथ ये दास्तान दिलचस्प और हैरत अंगेज भी थी। मैं अब तक सब कुछ गौर से सुनता आया था, लेकिन उसके चंद आखिरी जुमलों ने मेरी हैरत और तअज्जुब को दो चंद कर दिया। मैं उसकी बातों को समझ नहीं पाया कि मैं सांवरी को ख़त्म करूंगा और वो भी बकौल उसके एक मखसूस तरीके से जो सिर्फ मुझे मालूम था। मगर ऐसा कोई भी तरीका मेरे जहन के गोशे में दूर दूर तक नहीं था। आखिर वो किस मखसूस तरीके की बात कर रही थी? मेरे दिमाग में घूमते सवालात आंखों से छलकने लगे। मैं सवालिया नजरों से उसे देख रहा था, तब वो बोल पड़ी। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम सांवरी का खात्मा कैसे करोगे? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली। इसके लिए तुम्हें अपने जहन पर जोर देना पड़ेगा, क्योंकि सांवरी को मारने का वो मखसूस तरीका तुम्हारे जहन के निहाल खानों में मौजूद है, जो फिल वक्त तुम्हें तो याद नहीं। अगर तुम उसे याद करने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें जरूर याद आएगा। एक वही तरीका है सांवरी को ख़त्म करने का। इसके अलावा हम किसी भी तरीके से सांवरी का खात्मा नहीं कर सकते। शायद तुम अब भी मेरी बात को समझ नहीं सके हो। मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम सांवरी पर जो कहानी लिख रहे हो, हमें पता है कि जो भी कहानी लिखते हो उसे मुसलसल लिखते जाते, उसका अंत पहले से नहीं सोचते। मगर सांवरी वो वाहिद कहानी है जिसका अंत और सांवरी को ख़त्म करने का एक खाका कहानी लिखने के दौरान तुम्हारे जहन में आया था। वही मंजर जो तुम्हें उस वक़्त तुम्हारी आंखों के सामने गुजरा था, उसी को याद करना है। अपने जहन पर जोर डालो और याद करो, उस वक़्त तुम्हारे जहन में सांवरी को मारने का वो क्या तरीका था। जल्दी करो साहिल, सोचो, अपने जहन पर जोर डालो। अगर सांवरी उठ गई तो बहुत बुरा होगा। उसने मुझ पर एक और हैरत अंगेज बात का इंकशाफ किया।
मैं वाकई अब तक जितनी कहानियां लिख चुका था, इसमें से किसी का भी इख्तिताम पहले से नहीं सोचा, मगर सांवरी वो वाहिद कहानी थी कि मैं ये कहानी लिखने के दौरान इसका भयानक खात्मा करने का एक तरीका अपने जहन में लाया था, मगर उसका बाकायदा एंड मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था। मगर वो क्या तरीका था मैं भूल चुका था। मेरे जहन के किसी गोशे में वो मंजर नहीं था। मैंने याद करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मेरे जहन में कुछ नहीं समाया। साहिल, देर मत करो, जल्दी सोचो। सांवरी मेरी तमाम शक्तियों के ज़र्ब से बस अब आज़ाद होने वाली होगी। इससे पहले अगर तुम्हारे जहन में वो तरीका ना आया तो वो हम दोनों को मार डालेगी। जल्दी से अपने दिमाग में वो तरीका लाने की कोशिश करो। उसने परेशानी के आलम में इल्तजाइया लहजे में कहा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। जहन पर जोर डालने पर मेरे सर में दर्द बढ़ गया। मैंने आंखें बंद कर लीं, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली और पुरसुकून कर लिया। मैं दिल में खुदा से मदद मांगने लगा कि अचानक मेरे जहन में उस सब कुछ आने लगा जो मैं सोचना चाहता था। मैंने फिर भी आंखें बंद रखीं और फिर इस पूरे मंजर को अपने जहन में महफूज और मुकीद कर लिया। मुझे याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। मैंने झट से आंखें खोल दी और खुशी से सरशार लहजे में बोला, सांवरी के दाएं हाथ के ऊपर जो स्याह रंग का निशान है, उस पर खंजर से वार करने पर उसका खात्मा हो जाएगा। शाबाश साहिल, शाबाश, तुम बहुत ही ज़हीन हो। मुझे इस बारे में पता था कि सांवरी का खात्मा किस तरह मुमकिन है, मगर मैं तुम्हें नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता देती तो सांवरी को ख़त्म करने के सारे रास्ते मसदूद हो जाते। फिर अगर तुम सांवरी पर वार करते तो तुम्हारा कोई वार उस पर कारगर साबित नहीं होता। अब लो ये खंजर, ख़त्म कर दो इस भयानक बुढ़िया को। उसने अपने दाएं हाथ को आगे करते हुए कहा। मैंने आगे बढ़कर वो चमकता हुआ खंजर अपने हाथ में ले लिया। सांवरी के हाथ पर जो निशान है वो तिकोनी शक्ल का उभरा हुआ स्याह निशान है। यही वो निशान है जो बचपन में उसके माथे पर था, मगर जवानी में वो निशान इसके दाएं बाजू में आकर ठहर गया, जो अब मरते दम तक नहीं हटेगा। और जब तक इसके निशान में खंजर से वार ना किया जाए तब तक इसका खात्मा मुमकिन नहीं। अब तुम जाओ और घोंप दो ये खंजर उसके जिस्म में, मार डालो इसे, जाओ। वो अपना जुमला अधूरा ही छोड़कर मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई। मैंने चारों तरफ देखा, मगर वो नज़र नहीं आई। मुझे पता था ये जिन्नात की दुनिया है, यहाँ कोई भी शख्स जब चाहे मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाता है, मगर अपने मुंह की बात अधूरी छोड़कर यूं अचानक गायब हो जाना मुझे परेशान कर गया। खैर, मैं अपने हाथ में पकड़े खंजर की गिरफ्त मजबूर करते हुए सांवरी की तरफ बढ़ा, मगर ये क्या, वो भी अपनी जगह से गायब थी। कहाँ थी सांवरी? अभी तो यहीं थी। मैंने परेशानी के आलम में खुद कलामी की। वो भी इस औरत की तरह अचानक गायब हो गई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब वो औरत मेरे हाथ में खंजर दे रही थी तब मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर सांवरी को देखा। वो वहाँ मौजूद थी और तड़प रही थी। मैं सांवरी को जंगल में ढूंढने के बजाय एक तरफ बैठ गया। मुझे यकीन था कि सांवरी पलटकर मेरे पास ज़रूर आएगी। वो किसी भी तरह मुझे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसके तमाम तर मकासद के हसूल का महवर मैं ही था। वो किसी भी पल मेरे सामने मौजूद होने वाली थी। मैं दरख्त के पास ही होशियार और चौकन्ना होकर बैठ गया, क्योंकि किसी भी लम्हे सांवरी आकर मुझ पर अचानक हमला कर सकती थी। मैं दरख्त से पुश लगाए अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रहा था। जंगल निहायत ही घना था और रात की तारीकी इस पर मजीद वहशत तारी कर रही थी। चांद की रोशनी इस जगह इतनी ही पहुंच रही थी कि इससे आसपास के दरख्त साफ दिखाई दे रहे थे। अभी मैं ये सब कुछ देख ही रहा था कि एक भारी सी चीज मेरे बिल्कुल सामने धड़ाम से आ गिरी। मैं एकदम से चौंक गया। अब जो मेरी आंखों ने देखा मेरे दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। मैंने जिंदगी में ऐसा कभी रूह फरसा मंजर नहीं देखा था। उसी मेहरबान औरत की लाश मेरे सामने इंतहाई भयानक हालत में पड़ी थी, जिसका सर काट दिया गया था और गर्दन से ताज़ा ताज़ा खून निकलकर ज़मीन पर गिर रहा था, जैसे अभी अभी उसका सर काटा गया हो। मगर उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो लाश बेहिस्सो हरकत पड़ी मेरे दिल को दहलाती जा रही थी। मैंने उसी वक़्त अपनी नज़रें उस पर से हटा लीं। उस वक़्त सांवरी के भयानक कहकों की आवाज़ें मेरी समात से टकराईं। मैं फ़ौरन उठ बैठा। मैंने देखा सांवरी सामने से फलक शिगाफ कहके लगाती मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। मैंने देखा उसने बाएं हाथ में कोई चीज़ पकड़ी है और इस चीज़ को हिलाती और गोल घुमाती हुई अपनी कामयाबी के जश्न से सरशार मेरी तरफ आ रही थी। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने तमाम तर खौफ को दूर भगाते हुए अपनी हिम्मत को जमा करते हुए सांवरी का खात्मा कर दूं। इसलिए मैं अपने दिल पर काबू पाते हुए इस लाश को फलांग कर थोड़ा आगे बढ़ा और अपना खंजर वाला हाथ पीछे कर लिया, ताकि सांवरी की उस पर नजर न पड़ जाए। वो भयानक कहके लगाती मेरे करीब से करीब आ रही थी।
जब वो करीब आई तो मैंने देखा उसके हाथ में उसी औरत का सर था जिससे उसने बालों से पकड़ रखा था और उसके सर से खून टपक टपक कर जमीन को सुर्ख करता जा रहा था। मैंने दिल की धड़कनों पर काबू पाया और उसी जगह खड़ा रहा। सांवरी मुझसे 4 फुट के फासले पर आकर रुक गई। नहीं जानती थी ये औरत मेरी ताकत को। तुम देखो मैंने इसका क्या हाल कर दिया, उसने तकब्बुराना लहजे में कहा और उस सर को गोल घुमाया और अपने हाथ से आजाद कर दिया। तब वो सर हवा में उड़ता हुआ एक दरख्त से टकराया और उस सर के बाल दरख्त की शाख से उलझते चले गए और सर लटक गया। जो मुझसे मुकाबला करेगा उसका यही हाल होगा। अब तुम भी चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मेरी बेकरारी को मजीद तूल न दो। अगर ये औरत हमारे बीच में ना आती तो इस वक्त तक मेरी शादी भी हो चुकी होती। अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे कब्जे में हो। अब तो तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, समझे तुम? आ जाओ मेरे पास ताकि मैं फिर से हसीनो जवान होकर जिंदगी को हंसी खुशी नए सिरे से शुरू करूं। उसने लरजती आवाज में अपने चेहरे को मजीद खौफनाक बनाते हुए कहा। सांवरी आओ, खत्म कर दो मुझे, मैं भी भाग भाग कर थक गया हूं। अगर मेरी जान से तुम्हारा भला होता है, तुम्हें खुशियां मिलती हैं तो आ जाओ, मुझे मार डालो। वैसे भी अब मैं यहां से निकल नहीं सकता, लिहाजा मैंने सोच लिया है कि अपने आप को चुपचाप तुम्हारे हवाले कर दूं। मैंने अपने दिल को मजबूत करते हुए ये बातें कह डाली, जिससे उसके चेहरे पर एक मकरूह फातिहाना मुस्कुराहट उभरी और वो खरामा खरामा मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, न जाने अगले पल क्या होने वाला था। वो मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर रुक गई और एक फातिहाना फलक शिगाफ कहका लगाया और मुझे शानों से पकड़ लिया। मैंने उसके दाएं हाथ पर वो निशान तलाश किया जो मुझे नजर आ गया। वो वाकई एक तिकोनी शक्ल का स्याह निशान था और साफ तौर पर उभरा था। सिर्फ आखिरी शिकार, इसके बाद मैं हसीन और जवान हो जाऊंगी, उसने खुशी से चिल्लाते हुए कहा और कहके लगाने लगी। मेरी नजरें उसी निशान पर गड़ी हुई थीं। मैंने अपना हाथ पीछे से बाहर निकाला। मेरी धड़कनें बेतरतीब होकर अजीबोगरीब हो रही थी और मेरे पूरे कपड़े पसीने में भीग रहे थे। सांवरी ने अपने भयानक कहकों की आवाज बंद की और मेरे जिस्म को एक झटका दिया और जैसे ही मेरी गर्दन में दांत गाड़ने चाहे, मैंने अपने हाथ में पकड़े हुए इस खंजर से इस स्याह निशान पर एक भरपूर वार कर दिया, जिससे उसे जबरदस्त झटका लगा और वो चीखते हुए कई फीट दूर जा गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। मैंने देखा कि उसके पूरे हाथ में खंजर घोंपने से आग लग गई। वो तड़पते हुए अपने बाएं हाथ को खंजर तक ले जाती, मगर उसी लम्हे उसे झटके से पीछे हटा लेती। तुमने मुझे धोखा दिया, मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने तकरीफ से कराते हुए टूटे फूटे लफ्जों में कहा और उठने लगी। मगर दर्द की शिद्दत से वो दोबारा गिर पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसके पूरे जिस्म में आग लग रही थी। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज़ों से पूरा जंगल गूंज उठा। उस आग ने उसके पूरे जिस्म को झुलसा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी भयानक आवाज़ में कमी आती गई और आखिरकार उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसका जिस्म साकित हो गया और रफ्ता रफ्ता आग भी कम से कम तर होकर बुझ गई। अब वहां स्याह रंग की राख पड़ी थी। अचानक उस राख में हरकत हुई और वह भंवर की तरह गोल घूमती हुई आसमानों की तरफ परवाज कर गई। मेरी आंख यकायक खुल गई। मैंने अपने गिर्द गिर्द देखा। मेरे कमरे में बेड पर मैं दराज था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अभी अभी गहरी नींद से बेदार हुआ हूं। तो क्या ये सब ख्वाब था? मैंने खुद कलामी की। मेरी नजरें अपने कपड़े पर पड़ी। मेरा पूरा वजूद पसीने में नहाया था। कमरे में तेज हवाएं चल रही थी। मैंने देखा कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उसके सामने राइटिंग टेबल पर पड़ी मेरी अधूरी कहानी सांवरी के आखिरी सफ़ात इस खिड़की से आती तेज हवाओं की वजह से पूरे कमरे में फैल चुके थे। मेरी आंखें तो खुल गईं मगर मेरा जहन अभी बेदार नहीं हुआ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उसी जंगल में खड़ा हूं और सांवरी के भयानक कहके अभी मेरी समाज से टकरा रहे हैं। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि मैंने भयानक ख्वाब देखा है, बल्कि यूं सब लग रहा था कि जैसे वो हकीकत था। सांवरी का खात्मा करने के बाद और अपनी दुनिया में वापस पहुंचाने के बाद मेरे ऊपर नींद का गलबा तारी कर दिया गया है। खैर, जो कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ या बुरा, वो हो चुका था। अब मैं अपनी दुनिया में था, वो ख्वाब था या हकीकत। मैं इसके गर्दाब से निकलकर सही सलामत अपने कमरे में मौजूद था। मैंने अपने दिमाग को मौजूदा हालात से वाकिफ करवाया। जल्दी से उठा और खिड़की बंद कर दी। फिर पूरे कमरे में फैले हुए सफ़ात समेटने लगा। मैं एक एक करके सारे सफ़े उठा चुका था। बस थोड़े से ही रह गए जिन्हें मैंने जल्दी जल्दी उठा लिया।
तब मेरी नज़र एक सफ़े के नीचे पड़ी पायल पर ठहर गई, जिसने मुझे चौंका कर रख दिया। मैंने जल्दी से वो पायल उठाई और उसे उलट पलट कर देखने लगा। ये तो हूबहू वही पायल है जो मैंने ख्वाब में सांवरी को पहने हुए देखा था। मैंने हैरत ज़दा लहजे में खुद कलामी की। अचानक कमरे में हवा का तेज झोंका आया। मेरी नज़रें अज खुद ये देखने के लिए कि क्या मैंने खिड़की बंद कर दी थी। फिर ये हुआ कि झोंका क्यों कर और कैसे आया। तब एक मुझे खिड़की के पर्दे के पीछे कोई सफ़ेद लिबास में लिपटा नजर आया। अब मेरी तमाम तर तवज्जो वहीं थी। मेरे देखते ही देखते वो वजूद पर्दे से बाहर निकल आया। उसे देखकर मेरे दिमाग में झमाके से होने लगे, दिल बुरी तरह धड़कने लगा और मेरी आंखें हैरत से फैल गई। सफ़ेद लिबास में लिपटी वही औरत थी जिसने मुझे सांवरी को मारने के लिए खंजर दिया था और फिर वो सांवरी के हाथों भयानक मौत मर गई थी। मुझे देखकर वो धीमे अंदाज में मुस्कुराई, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही हो। अचानक कमरे में एक बार फिर हवा का एक झोंका ज़बरदस्त तरीके से आया और इसके साथ ही वो मेरी नज़रों से गायब हो गई। अब मेरी नज़र अपने हाथ में पकड़ी हुई पायल पर पड़ी तो वो पायल भी मेरे हाथों से गायब हो चुकी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।